Hello everyone. I am सौरभ शर्मा. वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल. आज के सेशन में हम क्वाड्रिलेटरल्स पे बात करेंगे और क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज जो लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, तो आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो होंगे आपके एक्सरसाइज 8.1 के. इसके बाद नेक्स्ट सेशंस के अंदर हमें आगे डिस्कस करना है. अभी इस चैप्टर के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम, उस थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे और साथ में फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. अगर बात करें पहले क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है. देखो प्रॉपर्टीज लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से रिवाइज कर ली है तो फिर ये क्वेश्चंस आप इजीली कर जाओगे. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन ए रेशियो. कि सर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स हमें इस रेशियो में गिवन है, तो हमें बोल रहा है कि फिर आप इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स फाइंड करके बताइए. तो हमने सोचा कि सर एक क्वाड्रिलेटरल हम क्यों ना सबसे पहले बना लें. कि यहां पे अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मैं जैसे एज्यूम कर लूं, सपोज जैसे मैंने एक रैंडमली कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया, कुछ अब बनाया है तो नाम भी देना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम भी दे देता हूं सर. जैसे सपोज इसको वर्टेक्स ए, ये बी, ये सी और ये वर्टेक्स इसका कह दिया डी. अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि इसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है. तो मैं लिख सकता हूं कि सर एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसके सभी एंगल्स यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सभी एंगल्स का सम होगा कितना, 360 डिग्री. ये हमें पता है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं. अच्छा, मुझे इन सभी एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है. रेशियो मुझे दिया हुआ है 3:5:9:13. ये मुझे दिया हुआ है. तो मैं अगर लिखूं कि सर एंगल ए का एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन सभी का रेशियो मुझे दिया हुआ है कितना, 3:5:9:13. ये मुझे गिवन है. तो अगर सर रेशियो का साइन हटता है तो वहां पे क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है. तो अगर मैं रेशियो का साइन हटाऊं तो यहां पे लेट कर सकता हूं कि सर लेट कर लिया, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x है तो उस केस में एंगल ए की वैल्यू आप क्या बोलोगे, सर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो यहां पे आ गया x, तो ये लिखा जाएगा 3x. इसी तरह से एंगल बी की वैल्यू आप क्या बोलोगे, सर 5x. एंगल सी की वैल्यू आप क्या बोलोगे, सर 9x. और एंगल डी की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, सर 13x. इस तरह से हमने लेट कर लिया. अब इक्वेशन 1 के अंदर हमें पता है सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री है, तो क्यों ना ये सभी वैल्यूज यहां पे पुट कर दी जाए. तो अगर ए की वैल्यू मैं पुट करूं, यहां पे लिखूंगा कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं एंगल ए की वैल्यू लिखी 3x, एंगल बी की वैल्यू लिखी सर 5x, एंगल सी की वैल्यू लिखी सर 9x और एंगल डी की वैल्यू लिखी 13x विच इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब इन सबको अगर मैं ऐड करूं कि सर ये भी x x x x सभी x की टर्म्स है तो एक साथ ऐड हो जाएगी. तो 3 और 5 8 और 9 17 और 13 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, टोटल 30. तो यानी कि लिखा जाएगा सर 30x इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री. तो बोलो यहां से क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, सर 0 से 0 कट गया, 3 से 36 कैंसिल होगा, कितने टाइम्स, 12 टाइम्स. आगे डिग्री और लगा देता हूं, तो ये x की वैल्यू आई है. अभी आंसर नहीं आया, सिर्फ x की वैल्यू हमने निकाली है. ये तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, हमें तो एंगल्स की वैल्यू बतानी है. तो एंगल a की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, सर एंगल a इज इक्वल टू हमने लिखा था 3x, यानी कि सर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12, यानी कि सर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 36 डिग्री. ऐसे ही एंगल बी की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, सर एंगल बी की वैल्यू थी 5x, तो आप लिखोगे सर 5x यानी कि सर 5 इंटू 12 डिग्री इज इक्वल टू, सर 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 60 डिग्री. ऐसे ही एंगल सी की वैल्यू आपने क्या एज्यूम करी थी, सर 9x, तो 9 इंटू 12 डिग्री विच इज इक्वल टू 9 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 108, तो 108 डिग्री. और लास्ट एंगल डी की वैल्यू आपने एज्यूम करी है 13x, तो यानी कि सर 13 इंटू एक्स की वैल्यू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 156 डिग्री. तो बोलो हमें चारों एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, हमने कैलकुलेट कर दिया. क्या कितना ईजी हो गया, कितना ईजी सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आप तुरंत कर दोगे. हो गया, बिल्कुल इजी था. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हुआ सॉल्व. आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी करके देखते हैं. बच्चे क्या हैं कि इस चैप्टर में से प्रूफ वाले क्वेश्चन से बड़ा घबराते हैं, तो आज उनका डर को दूर किया जाएगा इस सेशन के अंदर. तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से. देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है.
अगला क्वेश्चन देता है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि मुझे ये कह रहा है कि सर अगर एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं, तो आप फिर उसे प्रूव करो, शो दैट कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमने बोला कि सर हमें क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम में हमें यह भी दिया हुआ है कि सर उसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं। अगर उसके डायगोनल्स इक्वल है तो हमें उसको प्रूव करना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब सपोज इस क्वेश्चन में मैंने ये डायग्राम बना रखा है, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में डायग्राम ना दे, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कैसे, कि सर मुझे ये बोल रहा है कि पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया। अब पैरेललोग्राम हमें गिवन है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब आपको पता लग गया पैरेललोग्राम अगर है तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी करी थी, तो वो प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो सर मैं लिखूंगा यहां पे सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, मुझे ये गिवन है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैं एक बार रिमाइंड कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा सर इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, यानी कि सर AB जो है, AB जो साइड है वो इसकी ऑपोजिट साइड CD के इक्वल होगी, और साथ ही ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, यानी AB पैरेलल होगी CD के। इसी तरह से सर इसकी ऑपोजिट साइड AD और BC वो भी इक्वल होगी, तो लिख सकता हूं सर यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC, और साथ में ये एक दूसरे के पैरेलल भी होगी, यानी AD इज पैरेलल टू BC। अच्छा, ये तो साइड्स के अकॉर्डिंग बात कर ली। एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या कहते थे हम पैरेललोग्राम के अंदर, कि सर इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे सर इसका ऑपोजिट एंगल ए सी के इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। अच्छा, अब डायगोनल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज की कहती थी कि डायगोनल तो इसके बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जरा रिमाइंड करो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। हमें खुद बोल रहा है, हमने खुद से नहीं बोला, इसने क्वेश्चन में बोला कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं। तो ये हमें खुद दे रहा है, गिवन है हमें कि सर इसके डायगोनल AC और BD वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें ये भी दिया हुआ है कि सर AC जो है ना वो BD के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये सब चीजें हमें गिवन है। उसने सिर्फ ये बोला था ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो जो उसने बोला उससे मुझे ये सारी चीजें मुझे रिमाइंड हो गई कि ये सब चीजें मुझे एक तरह से वो दे रहा है, गिवन है ये सब चीजें मुझे। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मैंने कहा सर मुझे प्रूफ करने के लिए ये बोलता है कि आप ये प्रूफ करो कि ABCD ना एक पैरेललोग्राम नहीं, ये एक रेक्टेंगल है। यानी कि मुझे प्रूफ करना है ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल हम कैसे प्रूव करें कि सर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है। एक पैरेललोग्राम टिल्टेड होता है, जैसे ही उस पैरेललोग्राम को सीधा खड़ा कर दें तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, ऑपोजिट साइड्स तो इसमें भी इक्वल और पैरेलल होती है रेक्टेंगल के अंदर भी। तो अगर सर मैं इसके सभी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दूं कि सर रेक्टेंगल की खास बात क्या है कि सर उसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल तो होती है। अगर मैं इसके सभी एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दूं, इक्वल हो जाए, और वो भी कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो एक तरह से मुझे क्या करना है कि सर पैरेललोग्राम ये ऑलरेडी दे रहा था, तो मुझे ये तो पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, जो रेक्टेंगल में भी होता है। इसमें ये खुद क्वेश्चन में दे रहा था कि डायगोनल इसके इक्वल है, तो डायगोनल तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं। बचा क्या था सर, इसको अगर रेक्टेंगल मुझे बनाना है तो लफड़ा कौन कर रहा है, सर ये एंगल कर रहे हैं। तो इस एंगल्स को अगर मैं इक्वल कर दूं कि सर मैं कैसे भी करके अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल A एंगल B के बराबर है, इक्वल टू एंगल C के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल D के बराबर है, और सब के सब एंगल 90 डिग्री के हैं, तो अपने आप ये रेक्टेंगल हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो अब मुझे एक तरह से ये प्रूफ करना है। समझ में आया कि सर रेक्टेंगल बोलने का मतलब था कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब देखो हम इसे प्रूफ करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं कि सर सॉल्यूशन, अब देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं कि सर इसमें देखो इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं देखूं सर यहां पे तो ट्रायंगल्स बहुत तरह के मुझे दिख रहे हैं, बहुत तरह के मुझे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। इन ट्रायंगल्स में से अगर मैं सेलेक्ट करूं, जैसे सर ये वाला ट्रायंगल आप सेलेक्ट करो, कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स आप ले लो, जैसे ABD, एक ट्रायंगल ये वाला सेलेक्ट किया और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, सपोज ADC।
इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा गौर से देखो, क्या आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? कि सर कर सकते हैं क्या? कोशिश करेंगे सर, कोशिश करते हैं। देखो कैसे कि सर देखो हमें ऑलरेडी पता है कि सर ये ABCD तो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड AB क्या इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड CD के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि सर मैं इसके सॉल्यूशन में क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, एक तो ट्रायंगल है आपका ABD, ट्रायंगल ABD, एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा कि सर एक तो ABD हो गया, दूसरा हो गया DCA, ट्रायंगल DCA। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि सर इसकी ये वाली साइड AB इसके इस वाली साइड CD के इक्वल है। ये हमें गिवन है कि प्रॉपर्टी से सर ABCD के इक्वल है ना, देखो ABCD के इक्वल है, तो हमने लिखा सर ये तो मुझे गिवन है। देखो इसीलिए तो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी थी कि सर इसने तो सर पैरेललोग्राम कहा था, पैरेललोग्राम से हमने जब इसकी प्रॉपर्टी लिखी ना तो ये प्रूफ करने में हमारे काम में आ रहा है। तो हमने सबसे पहले लिखा कि सर ये गिवन है। अच्छा क्या आपको पता है कि सर ये वाली साइड AD दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन दिख रही है? देखो सर ये AD साइड दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं कि सर AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है, कॉमन है। अच्छा क्या आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, AC BD के इक्वल है, क्या ये हमें दिया हुआ है? देखो जरा ये आपने लिखा था, जो हमें दिया हुआ था हमने लिखा था। तो मैं लिख सकता हूं कि सर इसका ट्रायंगल BD, इसकी साइड BD इसकी साइड AC के इक्वल है, ये भी मुझे गिवन है। तो देखो सर आपने एक ट्रायंगल की तीन साइड्स को दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड्स के इक्वल बता दिया, तो यानी कि क्राइटेरिया कौन सा लगा सर? साइड 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 क्राइटेरिया लग गया। तो आप बोलोगे सर ये दोनों ट्रायंगल्स, तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूं कि ये ट्रायंगल ABD ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल DCA के बाय साइड 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 क्राइटेरिया हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर कौन आएगा सर? CPCT आएगा। तो लिखिए सर CPCT से आप क्या क्या लिख सकते हो? बाय CPCT मैं कह सकता हूं क्या कि सर इसका ये वाला जो एंगल है, इस ADB ट्रायंगल का ये वाला एंगल A जो है वो इस ट्रायंगल ADC के इस वाले एंगल के इक्वल होगा। होगा क्या? होगा। तो लिखो सर यहां पे बाय CPCT मैं कह सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, लिखा जा सकता है। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए, आपको पता है ऑलरेडी कि सर एंगल A एंगल C के इक्वल था, एंगल A तो एंगल C के इक्वल था और एंगल D एंगल B के इक्वल था। तो क्या हमारे पास सभी एंगल्स इक्वल हो गए? कि सर देखो जैसे ही आपने एंगल A को एंगल D के इक्वल बताया तो एंगल A तो एंगल C के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं सर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और एंगल D किसके इक्वल है? एंगल B के। तो देखो सबसे पहले क्या आपने सभी एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया? सबके सब एंगल्स इक्वल हो गए, बिल्कुल। अब लेकिन साथ में 90 डिग्री भी प्रूव करना बाकी है सर। तो मुझे पता है एक रेक्टेंगल, अब एक रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी हो, एक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है सर? 360 डिग्री होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि सर एंगल A सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबके सब एंगल्स अगर इक्वल है तो यहां से कह सकता हूं सर ट्वाइस नहीं 4 टाइम्स, सब के सब अगर इक्वल हैं तो यहां पे लिखा जा सकता है कि सर 4A, सबको A के इक्वल लिखा तो ये लिखा 4 एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि सर मेरे पास आ गया एंगल A की वैल्यू कितनी? 360/4 यानी कि 90 डिग्री। अब एंगल A अगर 90 डिग्री का है तो हमें पहले से ही पता है सर, इक्वेशन अगर मैं इसको 2 दे दूं तो यहां से कह सकता हूं सर ऑल एंगल्स कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। तो लिख सकते हैं सर यहां पे, सो यहां से आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो आया क्या? क्या हमें यही प्रूफ करना था? क्या हमें यही प्रूफ करना था? जी हाँ सर, देखो हमने प्रूफ के टाइम पे ही लिखा था कि हमें यही तो प्रूफ करना था। अगर सब के सब एंगल्स आपने 90 डिग्री के इसके प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये एक रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल और पैरेलल होती है, वो पैरेललोग्राम में भी थी। एंगल्स इसके बस 90 डिग्री होने जरूरी थे, हमने उसको प्रूफ कर दिया। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल थे तो हमारे से ये प्रूफ भी हमने करके दिखा दिया कि सर इसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो बोलो हुआ प्रूफ। तो करने का तरीका पता लगा कि कैसे क्वेश्चंस को हमें प्रूफ करना होता है। इजी है ना? कितना इजी है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलो सॉल्व।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करके देखते हैं प्रूफ वाले। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको बोलता है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, कि सर एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो हमें दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका ये जो डायगोनल AC है वो क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है कि सर ये वाली लाइन AC जो है ना वो इस एंगल कंप्लीट एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। तो मुझे ये बोलता है देन शो दैट, यानी कि प्रूफ मुझे करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो मुझे कैसे भी करके ये प्रूफ करना है कि एंगल C का ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, तो ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल मुझे पहले क्वेश्चन में प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक एक करके दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं इसमें एंगल्स को क्यों ना नाम दे दूं कि सर बार बार मैं ये DAC फिर CAB ऐसे लिखूंगा, तो इसको नाम देता हूं। जैसे सपोज इसको मैंने कहा एंगल 1, इसे कहा एंगल 2, इसे कह दिया एंगल 3, इसे कह दिया एंगल 4। तो हमें गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यही तो हमें बोल रहा है ना कि ABCD में AC जो है ना वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल A एंगल 2 के इक्वल है, ये मुझे दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले कि सर हमें ये गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि सर ये जो लाइन AC है ना वो इस एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी एंगल 3 को एंगल 4 के अगर इक्वल प्रूफ कर दूं, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दूं तो हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो हमें यहां पे प्रूफ करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। बस ये हमने समझ लिया। अब देखो सर कर देते हैं कैसे, कि सर हमें ये भी तो दिया हुआ है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो सर हम कहेंगे कि सर इसकी ये वाली साइड CD क्या इसकी ये वाली साइड AB के पैरेलल है, पैरेलल और इक्वल है। सर पैरेललोग्राम है तो सर ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इक्वल है। अच्छा क्या सर ये वाली साइड को अगर गौर करूं तो AC क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। सर देखो ट्रांसवर्सल, तो क्या आप कह सकते हो कि सर क्या एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल बता दोगे आप कि सर हो सकता है ना, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में देखो हमने दिमाग लगाया, सॉल्यूशन में हमने लिखा कि सिंस सर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, कि सर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड CD, सो इसकी साइड CD वो क्या है, पैरेलल है किसके, इसकी साइड AB के। और यहां पे AC क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC क्या हो गई, अगर ट्रांसवर्सल हो गई तो हम कह सकते हैं कि सर एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। बोलो तो क्यों, कि सर दो पैरेलल लाइंस थी, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रही है, तो बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 2 कैसे हैं सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल हो गया। सेम इसी लॉजिक पे क्या मैं इन दोनों लाइंस के लिए भी कह सकता हूं कि सर ये देखो ये वाली लाइन AD क्या इस वाली लाइन BC के पैरेलल है, कि सर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती है। अब ये दोनों पैरेलल हो गई और आप कहोगे सर ये अब की बार इसे ट्रांसवर्सल कह देता हूं। अगर इसे ट्रांसवर्सल कहा तो बोलो क्या आप कह सकते हो फिर ये एंगल 1 क्या इस एंगल 4 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि सर ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो क्या एंगल ये भी आप इक्वल बता सकते हो। तो सेम इसी लॉजिक से सिमिलरली हम लिखेंगे सर AD पैरेलल टू BC और AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल, तो हम लिखेंगे सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि सर ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो देखो सर हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब आपने कहा कि एंगल 1 तो एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, तो एंगल 1 अगर हमें ये गिवन था तो यहां एंगल 1 इज इक्वल टू, हमें देखो गिवन है, हम लिखते हैं यहां पे कि सर गिवन मुझे क्या था ऑलरेडी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 आप बता रहे हो यहां पे एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकता हूं, और एंगल 2 आप बता रहे हो सर एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 को
इस पे लिख दिया। तो बोलो क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया? क्या हमें यही प्रूफ करना था कि सर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया? अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये लाइन AC क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है एंगल A के। तो हमने इसे प्रूफ कर दिया क्या? सो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लॉइज कि AC बाइसेक्ट एंगल C। हमने इसे प्रूफ कर दिया। दिस इज हेंस प्रूफ्ड। दिस इज हेंस प्रूफ्ड। यही हमें पहले पार्ट में करना था। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया है इस क्वेश्चन का। अभी हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कहता है कि हमें ये बताना है कि ABCD इज ए रोम्बस, कि ABCD क्या है? एक रोम्बस है। ये भी हमें प्रूफ करना है इक्वल। तो देखो सर रोम्बस में क्या खास बात होती है कि रोम्बस में सर ऑल साइड्स इक्वल हो जाती है। तो ऑल साइड्स इक्वल करने के लिए मैंने कहा कि सर देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट कह सकता हूं क्या मैं इन्हें कह सकता हूं? या मैं ऐसे भी सोचूं कि सर देखो, अभी आपने कहा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यह हमें दिया हुआ था। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल था। एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल था। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर ये एंगल 1 क्या एंगल 3 के भी इक्वल है? अरे सर सबके सब एंगल्स एक दूसरे के इक्वल थे यहां पे। तो आप कह सकते हो सर यहां पे कि हम यहां पे कह सकते हैं कि सर इससे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। हम ये भी कह सकते हैं सर एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। अब एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है ना। तो हम लिख सकते हैं दिस एम्प्लॉयज इन ट्रायंगल कौन सा? ACD। ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल ACD में हम अगर लिखें कि सर एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है तो इसका मतलब इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। तो इस एंगल 1 के ऑपोजिट साइड ये CD, इस एंगल 3 के ऑपोजिट साइड ये AD, क्या ये दोनों इक्वल हो गई? तो हम लिख सकते हैं सर इसका मतलब ये हुआ कि CD इज इक्वल टू किसके? AD के। अब अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई कि सर AD CD के इक्वल आ गया, ये हमने कह दिया। पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल थी। तो हम यहां से कह सकते हैं सर ये CD तो हमें पहले से पता था AB के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं सर CD जो है वो पहले से हमें पता था कि सर AB के इक्वल है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ था कि ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो CD AB के इक्वल है ना, कि सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल थी, और ये वाली साइड को अभी आपने इस AD के इक्वल भी कह दिया, इसको आपने AD के इक्वल भी कह दिया। और AD तो हमें पहले से पता है सर ये वाली साइड जो है ना वो इस वाली साइड के भी इक्वल है, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये सर BC के भी इक्वल है। तो बोलो ऑल साइड्स क्या आपने इक्वल बता दी? और ऑल साइड्स इक्वल किस में होती है? कि सर रोम्बस में होती है। रोम्बस में होती है तो हम कह सकते हैं ऑल साइड्स अगर इक्वल हो गई तो इसका मतलब ABCD इज ए रोम्बस। यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज हेंस प्रूफ्ड। दिस इज ऑल्सो हेंस प्रूफ्ड। कंक्लूड कर दिया आपने, हो गया आंसर तैयार। सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इसके सॉल्व। क्वेश्चन इजी था, समझ में आया? प्रूफ करने के तरीके आपको पता लग रहे हैं कैसे हम इतना इजीली इनको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन ए पैरेललोग्राम ABCD। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम पहले से दे रहा है कि ABCD ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। आपको खुद से बोला है। अब पैरेललोग्राम अगर बोल दिया है तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद आ गई कि सर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि सर ये AB इस साइड CD के इक्वल है, ये साइड BC इस वाली साइड AD के इक्वल है। ये तो हमें पता लग गया। साथ में ये पैरेलल भी है। अब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, आपके दिमाग में क्लियर है कि सर ये ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो हमें ऑलरेडी पता लग गया ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है। ठीक है। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, कि सर इसके डायगोनल BD के ऊपर 2 पॉइंट्स, एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट, ये हमने लिया है कुछ इस तरह से, सच दैट कि DP क्या है? BQ के इक्वल है। कि सर ये वाली साइड हमें कह रहा है कि BQ इज इक्वल टू DP, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। तो हमें शो करना है, प्रूव करना है। पहला पार्ट इसका कहता है ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो हमें ट्रायंगल APD जरा ढूंढो डायग्राम के अंदर। APD सर ये वाला ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल APD को किसके? CQB इस वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोल रहा है।
तो देखो सर कर दें, क्या कर दें, क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर दें। देखो सर कितना इजी, अभी हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो सर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है एडी साइड बीसी साइड के इक्वल है, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था। तो मैं लिखता हूं सर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर पहले तो ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम देखो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू इनको प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो मैंने कहा कि सर मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, गिवन था, पैराग्राम बोल रहा था तो मैं लिखूंगा सर बिल्कुल। तो यहां पे लिखूंगा सर एडी जो है वो इक्वल है किसके, बीसी के, एडी इक्वल टू बीसी, ये मुझे गिवन है, मुझे ये गिवन था। अच्छा सर अब ये AD जो है वो BC के पैरेलल भी तो होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल, और अगर मैं देखूं तो BD क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। जरा गौर करो कि सर ये AD लाइन BC लाइन के इक्वल और पैरेलल होती, पैरेललोग्राम है, और ये BD क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बोलो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। नाम दे दूं कि सर इस एंगल को 1 लिख देता हूं, इस एंगल को 2 लिख देता हूं, तो मैं कह सकता हूं सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किनके बीच में बन रहे हैं, आप चाहो तो यहां पे लिख भी दो कि सर सिंस AD इज पैरेलल टू BC और BD क्या है, ट्रांसवर्सल है, इनके बीच में बन रहे ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। अच्छा ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि सर DP जो है ना वो BQ के इक्वल है, गिवन था, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है DP BQ के इक्वल है, तो सर लिखूंगा मजे से सर DP जो वो है वो इक्वल है किसके, BQ के, ये भी मुझे गिवन है। अगर ये तीनों चीजें आपने लिखी तो आप बोलोगे सर साइड, ये एंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हमें यही प्रूफ करना था, हो गया। सर देखो तो हम लिखेंगे ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CQB के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हमें पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था, हमने कर दिया, कितना इजीली सॉल्व। अच्छा तो सेकंड पार्ट तो आप बच्चों की तरह आप खुद ही बता दोगे सर, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए ना, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो बोलो CPCT से आप कह सकते हो कि सर ये AP इस CQ के इक्वल होगा। तो आप इसका सेकंड पार्ट तो आप डायरेक्ट इसका लिख दोगे कि सर फ्रॉम CPCT, मैं यहां पे लिखूं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में फ्रॉम CPCT हम कहेंगे कि सर इसकी ये वाली साइड AP इसकी इस वाली साइड BQ के QC के इक्वल हो जाएगी, QC के इक्वल हो जाएगी, QC लिख लो या CQ लिख लो, तो बोलो क्या ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपने प्रूफ कर दिया। सर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे ना, तो कॉन्ग्रुएंट थे तो फ्रॉम CPCT से हमने लिख दिया AP CQ के इक्वल है बाय CPCT, हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। अच्छा अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में बोलता है कि सर ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल कौन सा, AQB, कि सर ये अब की बार कौन से दो ट्रायंगल्स लेने बोल रहा है कि AQB, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को मुझे बोलता है कि सर CPD, इस वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो देखो सर कर दें कि सर देखो अब इसमें आप कहोगे इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो लिखते हैं तब मजा आएगा कि सर लिखते हैं इसके अंदर कि सर हमें कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स की बात करने बोल रहा है। थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का कि ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मैंने कहा कि सर ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन है कि सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, दिया हुआ है ना, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि सर AB BC के इक्वल है, BC के AB जो है वो CD के इक्वल है। क्यों सर, पैरेललोग्राम के दो साइड से, तो मैं लिखूंगा सर AB जो इक्वल है किसके, CD के, ये मुझे गिवन है। अच्छा आपको ये भी तो पता है ये पैरेललोग्राम की साइड से तो सर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल भी होगी, और अगर ये पैरेलल और इसी में देखूं ट्रांसवर्सल की तरह, अगर मैं इन दोनों साइड्स को देखूं जरा कि सर ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये हो गई क्या इनकी ट्रांसवर्सल, तो बोलो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल
होगा। तो नाम दे दूं क्या सर इनको कि सर ये 1 2 इसे कह देता हूं एंगल 3, इसे कह देता हूं एंगल 4, कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे सर यहां पे एंगल 3 जो है इसका एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए हैं सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए किनके बीच कि सर ये वाली लाइन AB और CD और ट्रांसवर्सल BD के बीच में। तो AB इज पैरेलल टू CD एंड BD क्या है इसमें ट्रांसवर्सल है। तो इसलिए सर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनने की वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। फिर मैंने बोला कि सर ये वाली साइड तो मुझे ऑलरेडी इक्वल दी हुई है ना कि BQ जो है वो इसकी साइड DP के इक्वल है, इस ट्रायंगल की साइड BQ कि इसकी साइड BQ क्या इसकी साइड CD के इक्वल है, ये भी मुझे गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो अगर ये सब चीजें मैंने देखी तो ये क्या है साइड, ये क्या है उनके बीच का एंगल, फिर ये क्या है साइड, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल आपने कर दिया तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? सर मजे वाली बात हो गई, ये भी प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD बाय SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया से हो गया। अब अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो फिर CPCT को बुलाओ ना। देखो CPCT से इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा कि AQ को आपको CP के इक्वल करना है। तो बोलोगे कि सर अगर AQ CP के इक्वल है कैसे? देखो ना सर ये दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो क्या इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी बाय CPCT। तो आप लिखोगे सर फोर्थ पार्ट में फ्रॉम CPCT कि इन दोनों ट्रायंगल्स को अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना, तो इसके CPCT से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो इसके CPCT से यहां पे हमने चलाया था। तो यहां पे हमने लिखा CPCT से मैं लिखूंगा AQ जो है वो CP के इक्वल है, AQ इज इक्वल टू CP। बोलो क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व। अच्छा अब जरा गौर करो, अगर आपने AP को QC के इक्वल बताया, AQ को CP के इक्वल बताया, यानी कि सर मैंने क्या किया कि सर इस ट्रायंगल इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल बताई और ये वाली साइड को इसके इक्वल बताया। ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती है तो क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो क्या होता है सर? पैरेललोग्राम होता है। तो क्या ये आपको फिफ्थ पार्ट में यही तो बोल रहा है कि सर APCQ इसे क्या प्रूफ करो? एक पैरेललोग्राम। तो हमने कहा सर यहां पे इन दोनों से हम कह सकते हैं ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो हम कह देंगे सर पैरेललोग्राम है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो, अगर मैं इसे सपोज इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 कहता, इसे अगर इक्वेशन नंबर 2 कहता, तो यहां पे लिखता फिफ्थ पार्ट के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कंक्लूड कर सकते हैं AP इज इक्वल टू किसके सर? QC के, और AQ इज इक्वल टू किसके सर? CP के। ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती है तो उस केस में जो क्वाड्रेटर होता है वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो हम कह सकते हैं APCQ क्या है? एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। क्या हमें यही प्रूफ करना था क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट के अंदर? हमने प्रूफ कर दिया। तो बोलो क्या इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आपने प्रूफ कर दिए? सर पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ये इसका थर्ड पार्ट भी हमने इसका प्रूफ कर दिया था, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, पांचों पार्ट इसके इजीली हमने सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन का करने का तरीका है कितना इजीली आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। दिखने में भले ही कितने बड़े लगे लेकिन आप इजीली इनको कर सकते हो। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने क्या कहता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आपको बोलता है ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। आपको डायग्राम इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ABCD ये आपको बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। कि सर हमें बोल रहा है कि सर ABCD तो क्या था? एक पैरेललोग्राम था, ये हमें दिया हुआ है। पैरेललोग्राम बोलते ही हमारे दिमाग में इतना तो क्लिक हो चुका है कि सर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं सर AB साइड इस वाली साइड CD के इक्वल है, इसकी साइड AD इसकी साइड BC के इक्वल है, इक्वल और पैरेलल भी है, ये तो हमें पता लग गया। और हमें ये भी दिया हुआ है कि सर यहाँ इसके वर्टिस A और C से हमने इस डायगोनल BD के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, यानी कि सर ये एंगल P जो बन रहा है ना यहाँ पे 90 डिग्री का है, इस तरह से ये वाला एंगल जो बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। अगर ये 90 का है तो सर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर है ना सर, 90 डिग्री वर्टिकल एंगल्स है दोनों। तो आपको बोलता है कि ट्रायंगल AP
बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो CQD के। तो APB सर कौन सा ट्रायंगल है, जरा डायग्राम में देखना सर, ये वाला APB, इस वाले ट्रायंगल को मुझे कौन से ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कि सर CQD, इस वाले ट्रायंगल के CQD। जरा गौर करो, देखो सर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैंने कहा सर करते हैं। अब भी देखो करते हैं सर क्या कि देखो अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व करूं तो फर्स्ट पार्ट में मुझे ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो देखो करते हैं, कैसे करेंगे सर। देखो हमें ऑलरेडी पता है कि सर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड AB, इसकी साइड ये AB, इसकी साइड CD के इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD, तो मैं लिखूं सर इसकी साइड AB, इसकी साइड CD के इक्वल है। ये मुझे गिवन है, ये चीज मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। पैरेललोग्राम बोला था तो इसलिए मैंने बोल दिया कि सर ये गिवन है। अच्छा मुझे खुद क्वेश्चन में दे रहा है कि सर ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल बोलो इस वाले एंगल के इक्वल। क्या ये भी आपको दिया हुआ है सर, ये लिख देता हूं कि सर इसमें कह सकता हूं इसका एंगल APB, एंगल APB इसके एंगल CQD के एंगल CQD के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। ये भी मुझे गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लिख दिया कि सर ये भी चीज मुझे दी हुई थी। अच्छा अब जरा देखो कि सर आपको ये पता है ना ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, दिया हुआ था। तो आप बोलोगे सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, अभी आपने कहा था। अब ये इसके पैरेलल भी तो है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई, तो क्या इससे मैं BD को ट्रांसवर्सल की तरह देख सकता हूं? अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह दिखा तो बोलो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि सर इसका एंगल CDQ, एंगल इसका एंगल CDQ इसके एंगल ABP के एंगल इसके ABP के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। किनके बीच कि सर CD AB के पैरेलल है और BD क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे CD जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, और BD क्या हो गई, इसमें ट्रांसवर्सल हो गई। तो इन दो पैरेलल लाइंस और ये BD ट्रांसवर्सल के बीच बन रहे ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, एंगल, ये क्या है सर, एंगल, ये क्या है, साइड। तो एंगल साइड क्राइटेरिया कि सर ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखूंगा सर, देखो ना, तो यहां पे लिख दूंगा ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD by angle side criteria। क्या हमें यही प्रूफ करना था? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर आपने प्रूफ कर दिया तो सेकंड पार्ट तो आप इजीली बता दोगे कि सर ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो सर इसकी CPCT से, फ्रॉम CPCT सर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना, तो उसकी CPCT से क्या हम कह सकते हैं APCQ के इक्वल होगा कि सर देखो ना AP ये वाली लाइन इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन इस ट्रायंगल की इस वाली साइड CQ के इक्वल होगी। तो हम फ्रॉम CPCT से कह सकते हैं AP इज इक्वल टू CQ। यही क्या हमें प्रूफ करना था, AP CQ के इक्वल है, क्या हमें यही प्रूफ करना था। सो दिस इज ऑल्सो हेंस प्रूफ। बोलो क्वेश्चन के दोनों पार्ट इजीली प्रूफ हो गए। ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, इजी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अब ये अपने आप में एक और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। इस बार क्या बोला है कि सर ये ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। आपको ट्रेपेजियम बोल रहा है, जिसमें बोलता है कि AB साइड किसके, CD साइड के पैरेलल है। हमें पता है ना कि सर ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो यहां पे हमें दिया हुआ है कि सर ये वाली साइड जो है ना AB, वो इस वाली साइड CD के पैरेलल है। इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम में भी प्रूफ कर सकता हूं। देखोगे अभी आप बोलोगे सर ये तो एकदम, आप इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बता रहे थे, तो कितना इजी हो गया। अभी देखो इसको डायग्राम में अपन सॉल्व कर देंगे।
अच्छा, ये भी मुझे दिया हुआ है कि सर इसमें AD साइड BC साइड के इक्वल है, क्या ये साइड आपको इस वाली साइड BC के इक्वल दी हुई है? ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें पहले प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, कि सर मुझे ये वाला एंगल इस वाले एंगल B इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर मुझे ये गिवन क्या क्या है, जरा लिखो। आपको ये गिवन दिया हुआ है, इसमें ये गिवन दिया हुआ है कि सर इसकी AB साइड CD साइड के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें दिया हुआ है। साथ ही हमें ये भी दिया हुआ है कि सर इसकी साइड AD BC के इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC, ये भी हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, पहले पार्ट के अंदर एंगल A को एंगल B की। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया। देखो कंस्ट्रक्शन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले तो देखो कंस्ट्रक्शन इसके अंदर क्या किया गया, कि हमने इसमें कंस्ट्रक्शन ये किया कि सर इसकी साइड AD के पैरेलल एक लाइन CE हमने ड्रॉ करी। तो सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया कि सर AD साइड के इस ट्रेपेजियम की साइड AD के पैरेलल एक साइड हमने CE को ड्रॉ किया। सबसे पहले आपने CE लाइन एक ड्रॉ करी है जो इस लाइन AD के क्या है, पैरेलल है। और साथ में इस लाइन AB को हमने आगे तक एक्सटेंड किया पॉइंट E तक, कि सर ये CE से यहां पे जाके इन दोनों पॉइंट को यहां पे हमने इंटरसेक्ट करवा दिया, कि ये जहां तक एक्सटेंड हो सकती थी उसको एक्सटेंड किया। तो हमने यहां पे ये भी किया है सर, AB एक्सटेंडेड अप टू E पॉइंट तक हमने इसे एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड किया ना सर, इससे क्या हुआ, देखो सर हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि सर ये वाली साइड AB इस वाली साइड CD के पैरेलल है। देखो अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना सॉल्यूशन में, अब जरा दिमाग लगाना। देखो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि सर ये वाली साइड AB जो है वो इस वाली साइड CD के पैरेलल है, दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिया हुआ है AB CD के पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूं सर AB को आगे एक्सटेंड किया है तो ये AE लाइन इस लाइन CD के पैरेलल होगी। बात सही है कि सर मुझे ये गिवन था ऑलरेडी कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। अब AB अगर CD के पैरेलल है तो इसका मतलब AE जो है, AE भाई AE क्या है, AB का एक्सटेंडेड वर्जन ही तो है, तो वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, CD के। पहली बात। अच्छा, क्या आपने बाय कंस्ट्रक्शन आपने ये ड्रॉ किया है कि AD को CE के पैरेलल आपने ड्रॉ किया, CE को आपने AD के पैरेलल ड्रॉ किया, यही क्या हमने किया ना, कि सर AD जो है वो पैरेलल है किसके, सर CE के, बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिख दिया कि सर AD CE के पैरेलल है। अब देखो कि सर अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। कि सर देखो ये वाली साइड AD आपने कहा CE के पैरेलल, AD CE के पैरेलल है, ये वाली साइड AE इस वाली साइड CD के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर ये AECD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। बात करेक्ट कि सर मैं लिखूंगा सर यहां पे, सो इससे मैं कंक्लूड करके लिख सकता हूं कि AECD इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होगी। बात करेक्ट है कि सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होगी, तो आप कहोगे AD जो है ना वो CE के भी इक्वल होगा, AD जो है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहां पे इससे मैं कंक्लूड करके ये कह सकता हूं कि सर AD जो है ऑपोजिट साइड्स, इसके ऑपोजिट साइड CE के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम थे, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स है। तो अब आपने ये लिखा, जरा गौर करो कि सर अब मैंने कहा AD जो है वो CE के इक्वल है। आपने पहले कहा था क्वेश्चन में दिया हुआ है AD BC के इक्वल है, इसका मतलब BC और CE ये भी आपस में इक्वल हो गए। कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सर ये वाली लाइन AD इस वाली साइड BC के इक्वल है, अभी आपने बाय कंस्ट्रक्शन से आपने बताया AD वो इस वाली साइड CE के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सर CE जो है वो BC के इक्वल है, CE इज इक्वल टू BC। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स अगर इक्वल आ गई तो आप जरा गौर करो इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल CBE को या BEC कोई भी नाम लिख दो, BEC को जरा गौर करो, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। बात करेक्ट है, सही कह रहा हूं ना कि सर यहां पे अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल
ट्रायंगल BEC, अगर ये दोनों साइड्स, इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स ये इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर मैं कहूं तो सर ये कहूंगा इसका एंगल अगर ये वाला x है, मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि सर ये मान लिया ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, मैंने मान लिया सर ये भी x होगा, कि मैंने लेट कर लिया सर ये एंगल CEB, मैं लिख सकता हूं ना सर इसका एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CBE, और ये दोनों कितनी डिग्री के होंगे, x, ये मैंने लेट कर लिया है, मैंने लेट कर लिया। बात करेक्ट है, सही बात कही कि सर इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल थी ना, तो इसलिए इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल इक्वल हो गए। ठीक है सर, ये हो गया, बिल्कुल करेक्ट बात कही आपने। अब बताओ जरा कि सर अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, क्या बोलोगे कि सर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये x है तो ये कितना होगा 180 माइनस x, अरे सही है क्या, तो सर ये वाला एंगल कितना हो गया 180 डिग्री माइनस x, बोलो सही। तो लिख सकता हूं सर यहां पे कि सर यहां पे एंगल CBA जो एक्चुअल में आपके लिए एंगल B ही है, ट्रेपेजियम का तो ये एंगल कौन सा है, एंगल B है, तो ठीक है मैं इसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल CBE, एंगल CBE विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, बोलो सही। और ये CBA ही एक्चुअल में आपका एंगल B है, तो मैं लिख सकता हूं कि सर एंगल B इज इक्वल टू आया आपके पास कितना 180 डिग्री, आपने कहा सर 180 डिग्री, आपने कहा सर ये आ गया 180 डिग्री माइनस x, करेक्ट बात, एक ये एंगल आया। अच्छा अब अगर मैं देखूं सर ये आपने क्या बोला था ACDE एक पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो अगर ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 180 माइनस x होगा क्या, मैंने कहा था ना डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ये 180 माइनस x कह सकते हो, लिखोगे कैसे कि सर सिंस, मैंने कहा सिंस ACADCE क्या है, एक पैरेललोग्राम है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो सर इसका एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल E तो आपका x आपने लेट किया ना, डायग्राम में आपने लेट किया, ये एंगल E आपका x है, तो आप एंगल A की वैल्यू बताओगे सर, यहां से एंगल A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस x, बोलो एंगल B की वैल्यू 180 माइनस x, एंगल A की वैल्यू 180 माइनस x, क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था। इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसे अगर इक्वेशन नंबर 2 कहा, तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, कि सर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही तो कह रहा था एंगल A को आप एंगल B के इक्वल प्रूफ करो, हमने कर दिया, हुआ सॉल्व। अब देखो जरा, आपको ये भी बताना है सेकंड पार्ट के अंदर एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, एंगल C इस ट्रेपेजियम की बात हो रही है, अब एंगल C बोल रहा है ना, तो कंस्ट्रक्शन से वो इतना बड़ा है, हमें तो ये वाले एंगल ट्रेपेजियम में एंगल C ये है, ये एंगल C इस एंगल D के इक्वल होगा क्या कि सर देखो ना AECD ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, आपने यही तो कंसेप्ट किया था, लिखा था ना कि सर AECD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो अगर ये वाला एंगल x है तो बोलो ये वाला एंगल की वैल्यू आप क्या लिखोगे, सर इसकी वैल्यू भी x कहूंगा ना, सही है बात। तो आप लिखोगे सर यहां पे, अगर सेकंड पार्ट मैं इसका प्रूफ करना चाहता हूं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अगर इसका सेकंड पार्ट मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा सर AECD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, सिंस AECD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि सर इसका ये एंगल E इस एंगल D के इक्वल होगा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल E को आपने x माना है तो एंगल D की वैल्यू भी क्या लिखोगे सर, x लिखूंगा, करेक्ट है। अच्छा कि सर ये पैरेललोग्राम है तो जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल, इस वाली साइड को आप ट्रांसवर्सल, अगर देखो देखने का नजरिया अपना बदलो जरा, देखो सर ये वाली साइड इस वाली साइड
के पैरेलल है, और ये वाली क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो बोलो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दोनों एक्स एक्स के हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा सर यहां पे सिंस AE पैरेलल है CD के, AE पैरेलल है किसके, CD के, एंड BC क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो उस केस में आप कहोगे एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, कितने का होगा, X का होगा। तो देखो इन दोनों से अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 कहूं, इसे इक्वेशन नंबर 4 कहूं, तो यहां से आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल D इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था? तो हमने लिख दिया कि सर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। क्या हमें यही प्रूफ करना था? हो गया, ये भी हैंस प्रूफ। ये पहला वाला पार्ट ऑलरेडी हमने हैंस प्रूफ कर चुके हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन के हमने प्रूफ कर दिए, सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोलता है, ABC कॉन्ग्रुएंट टू BAD, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इससे मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, ठीक है। देखो ABC ये वाला ट्रायंगल ABC, तो इसका मतलब मुझे ये डायगोनल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने ये डायगोनल को ड्रॉ किया, ABC ये वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल को मुझे दूसरे वाले ट्रायंगल BAD यानी कि सिर्फ इस डायगोनल को भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जरा इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कर दें क्या? कर दें। देखो कि सर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, अब मैं देखो लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे कि ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ABC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BAD। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमने कहा कि सर AB साइड दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रही है आपको? क्या ये AB साइड दोनों में कॉमन है? हाँ सर, AB इज इक्वल टू AB। अच्छा, क्या आपको ये दिया हुआ है कि सर इसकी ये वाली साइड AD इसकी इस वाली साइड BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है? गिवन था ना आपको क्वेश्चन के अंदर। तो मैं लिखूं सर इसकी साइड AB AD इज इक्वल टू इसकी साइड BC, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, और AB के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब आपने पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जब आप प्रूफ कर रहे थे, तो आपने बोला था ना एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो आप कह सकते हो इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल ABC का ये वाला एंगल B, एंगल B आपने प्रूफ किया था इस वाले ट्रायंगल के, इस वाले ट्रायंगल ADB के इस एंगल A के। बोलो सही क्या? आपने किया था ना, फर्स्ट पार्ट में आपने किया था, ऑलरेडी डन इन फर्स्ट पार्ट। तो हम इससे कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि सर इसका एंगल, इस ABC ट्रायंगल का एंगल B इसके एंगल A के इक्वल है। ऑलरेडी प्रूफ हम कर चुके हैं। तो यहां से देखो कि सर ये वाली साइड इनके बीच, और ये वाली साइड और ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, ये वाली साइड इनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल। तो यहां से क्या बना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बना। क्या? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो आप कहोगे यहां से कि ट्रायंगल ABC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल BAD के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। क्या यही आपको प्रूफ करना था? क्या यही आपको प्रूफ करना था? क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, थर्ड पार्ट भी सॉल्व। अच्छा, अब आपको फोर्थ पार्ट में बोलता है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, कि सर मुझे डायगोनल AC को डायगोनल BD के इक्वल प्रूफ करना है। सर ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, फ्रॉम CPCT से कह सकता हूं ना। अभी तो सर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो ये तो था क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब मैं इसका अगर फोर्थ पार्ट लिखूं तो सर ऑलरेडी हमने अभी इससे प्रूफ किया है, तो इसके CPCT से, फ्रॉम CPCT, तो हम कह सकते हैं CPCT से इसके इस ट्रायंगल ABC की साइड AC इस ट्रायंगल ABD की साइड BD के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं सर AC इज इक्वल टू BD। यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था, हमने कर दिया। दिस इज ऑल्सो हेंस प्रूफ। ये वाला भी हमने हेंस प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी कर दिया। क्लियर है बच्चों? इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व। तो बोलो क्या ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, इजीली हो गया? चलिए
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि हमें यह प्रूव करना है कि एक रोम्बस के क्या है, एक रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे पहले, अब मुझे इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, देखो इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम खुद बनाऊंगा, खुद से सॉल्व करूंगा। देखो कैसे, कि सर मुझे ये क्वेश्चन में दे रहा है कि एक रोम्बस है, तो सबसे पहले अगर मैं एक रोम्बस ड्रॉ करूं, देखो जैसे यहां पे सपोज ये आपने एक रोम्बस बनाया। रोम्बस क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो मैं इसका नाम भी दे देता हूं सर, ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये एक रोम्बस है, हमने बनाया, एक कंस्ट्रक्ट किया। मुझे ये बोल रहा है कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं इसके डायगोनल भी बना देता हूं कि सर ये AC और ये BD। आप तो स्केल से बनाओगे ना, आप तो स्केल से बनाओगे, बहुत अच्छे से बना दोगे। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट O के ऊपर। मुझे गिवन क्या क्या है और मुझे प्रूफ क्या करना है, जरा बताओगे कि सर इतने क्वेश्चंस आपने अभी हमें करवा दिए ना, अब तो हम खुद से कर देंगे। देखो कि गिवन हमें क्या है, हमें ये गिवन है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है, एक रोम्बस है। अगर ये रोम्बस हमें गिवन है तो इसका मतलब इसकी सभी साइड्स इक्वल होगी, ऑलरेडी हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं कि सर इसकी ऑल साइड्स इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये आपने लिखा, ऑल साइड्स इक्वल। अच्छा, इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, इतना तो मैं कह सकता हूं। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि इसके जो डायगोनल होंगे ना वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये वाला एंगल मुझे 90 डिग्री प्रूफ करके बताना है। अब चाहे आप ये वाला करो, चाहे ये वाला करो, चाहे ये वाला करो या ये वाला एंगल करो, किसी भी एक एंगल को अगर आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो बाकी सब भी ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने लिखा कि सर मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल कैसे भी करके इसके ये जो एंगल है AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। ये सभी एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। कि सर मुझे यही तो बताना है ना कि सर ये जो BD डायगोनल है वो AC डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच में बन रहे चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया कि सर इसमें ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को जरा देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा गौर करो। कौन कौन से ट्रायंगल्स लिए, नाम लिखो जरा इनके कि सर एक तो ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल कौन सा, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं अब, ठीक है। तो ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल AOD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, COD, ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा गौर करो। देखो आपको ऑलरेडी पता है रोम्बस है तो सर इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, होगी, ठीक है सर। तो लिखूं सर यहां पे इसकी साइड AD इसकी साइड CD के इक्वल है, मुझे ऑलरेडी गिवन है ये चीज गिवन है कि सर ये रोम्बस है ना तो इसकी साइड्स इक्वल होती है। अच्छा, क्या ये साइड आपको OD दोनों में कॉमन दिख रही है कि सर OD इज इक्वल टू OD कॉमन है, ये दोनों के बीच में कॉमन है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि सर रोम्बस क्या करते हैं, रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या इस वाली साइड के इक्वल होगी, OC के इक्वल होगी, हम लिख सकते हैं ना। तो यहां पे लिखा सर OA इसकी साइड OC के इक्वल होगी, ये भी हमें गिवन है, हमें ये गिवन है। तो अगर ये सब चीजें आपने देखी तो ये क्या हो गई, साइड क्राइटेरिया से आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं, सो इससे हमने लिखा ट्रायंगल AOD क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल COD के बाय साइड क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT आएगा, क्या आएगा सर, CPCT से, फ्रॉम CPCT आप कह सकते हो इसका ये एंगल AOD इसके एंगल COD के इक्वल होगा, एंगल
AOD इक्वल होगा एंगल COD के, और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन AC पे बन रहे हैं, तो यानी कि लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना होगा सर, 180 डिग्री। अब सिंस दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों की वैल्यूज कितनी आएगी, इक्वल आएगी, यानी 90-90 में डिवाइड होगा। तो आप यहां से लिख दोगे सर कंक्लूड करके कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप जरा देखें तो ये AOD इस वाले एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या ये वाला है, तो BOC इस AOD के इक्वल है। तो मैं लिखूं सर यहां पे, सो AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अच्छा AOD COD के तो पहले से इक्वल है, एंगल COD के तो पहले से इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल होगा। और ये COD के वर्टिकली ऑपोजिट क्या ये वाला एंगल है AOB, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने से हमने कहा कि सर AOB भी इसके इक्वल होगा, AOB भी इसके इक्वल होगा, और सबकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी सर, आपने क्या लिखा था 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। क्या हमने प्रूफ कर दिया, क्या हमने ये प्रूफ कर दिया कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल AC परपेंडिकुलर होगा किस पे, डायगोनल BD के ऊपर, यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज हेंस प्रूफ। तो बोलो अब भी क्या आप प्रूफ वाले क्वेश्चन से घबराओगे, कभी नहीं घबराएंगे सर। अब तो हम आसानी से कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आप दे दो, हमने करने का तरीका सीख लिया है सर, रटने की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने करने का तरीका सीखा है, इजीली अब हम कर सकते हैं। आई होप बच्चों आज के सेशन में जो आपको क्वेश्चंस कराए गए सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।